गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, दी है मतलूब तो इस ताली पे दीदार समिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पर्दा, पर्दा और पर्दा। जब पर्दा एक खातून के चेहरे पर पड़ता है तो बुर्का बन जाता है। इसी पर्दे को कुछ हद तक घूंघट भी कहा जा सकता है। यही पर्दा जब सिर पर पड़ता है तो पल्लू और हिजाब बन जाता है। पर जब किसी मर्द के चेहरे पर पड़ता है तो इसे क्या नाम दिया जाए? खासकर जब पर्दा ओढ़ कर कोई शख्स अपनी पहचान को बदल देते हैं, तब ऐसे शख्स को बहरूपिया कहा जाता है। ऐसे लोगों को फरकट और फरेबी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग कदम कदम पर फरेब और मक्कारी करते नजर आ रहे हैं। अपना असल चेहरा छुपाकर सियासत करने वाले लोगों को मक्कार और धोखेबाज कहा जाता है। कुछ ऐसा ही पर्दा अम्बेडकरवाद के नाम पर कुछ ऐसे लोगों ने ओढ़ रखा है जिसका बाबा साहब के विचारों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बहुजन का राग अलापने वाले खुद कितने बड़े बहुजन विरोधी होते हैं, इसकी जानकारी उनके किरदार को देखकर पता चल जाती है। 5 बोतल गटकने के बाद बहुजन, दलित और पिछड़ों पर बात करने में बहुत आसानी हो जाती है। दारू की बोतल खाली करने के बाद ह्यूमन राइट की याद आती है। 2 पैक लेने के बाद ही याद आता है कि शराब के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे। ब्रह्मांडवाद और मनुवाद का राग अलापने वाले किस हद तक जातिवाद और नफरती चिंटू बनते जा रहे हैं, इसका अंदाजा उनके विचारों को सुनने के बाद हो जाता है। कुछ तो बाकायदा यूनिवर्सिटी से लात मारकर भगा दिए जाते हैं, पर नफरत की बुनियाद पर खड़ी इमारत कितनी मजबूत हो सकती है। अगर गौर से देखा जाए तो ये लोग अंबेडकर का नाम सिर्फ अपने फायदे के लिए लेते हैं। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के मुद्दे केवल इसलिए उठाते हैं ताकि दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी इनको अपना मसीहा मान ले। इंसानियत और अधिकार की नाव पर सवार होकर सदन में घूमने का मौका मिल जाए। एक ऐसे ही शब्द का नाम बहुजन है, जिसकी आड़ में दिलीप मंडल जैसे लोग खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए समाज में जहर घोलते हैं। कुछ लोग राज्यसभा के रास्ते संसद में घुसने की चाह रखते हैं, पर उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। दिलीप मंडल इसके ताजा उदाहरण है। दिलीप मंडल की भाषा और विचारधारा बहुत तेजी से बदल चुकी है। दिलीप मंडल तो ऐसे शख्स हैं जिनके ट्वीट का इस्तेमाल टाइम्स मेल में किया जाता है, लेकिन अब दिलीप मंडल बेबाक नहीं रहे। उनके ट्वीट अब किसानों के खिलाफ भी आने लगे हैं। खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके मन में कुंठा भरी हुई है। आज के दौर में इनकी विचारधारा संघ और भाजपा के बेहद करीब है। इनकी पहचान कट्टर ब्राह्मण विरोधी के तौर पर है, जो कल तक सुबह शाम उठते जागते केवल ब्राह्मणों को गाली देते थे, हिंदू कर्मकांड और हिंदू धर्म ग्रंथों को बुरा भला कहते थे, मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ के तौर पर पेश करते थे, पर मनुस्मृति की आड़ में ब्राह्मण समाज को गाली देने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो शख्स ब्राह्मणों के बारे में नफरत फैला रहा हो वही शख्स मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकता। दिलीप मंडल को करीब से जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि दिलीप मंडल चेहरा बदलने में माहिर है। खुद को प्रोफेसर कहने वाले दिलीप मंडल का हाल उस शख्स के जैसा ही है जो लाखों मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी ब्राह्मण और मुस्लिम विरोधी है, जो अपने चैनल पर फर्जी और फरकट मौलाना को बुलाकर इस्लाम और कुरान में जातिवाद तलाश रहा था, पर हमारे चैनल ने उनको भी बेनकाब किया। वो अपने दफ्तर में बैठकर टाइम्स मेल को खूब गालियां देते रहे, पर टाइम्स मेल का नंबर उनके पास होने के बाद भी चुप्पी साधने पर मजबूर हो गए। माखनलाल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दिलीप मंडल का जमकर विरोध किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने इनसे सेवाएं लेना ही बंद कर दिया। जातिवाद से कुंठित दिलीप मंडल सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 18 फरवरी को दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा, अगर रवीश या अजीत अंजुम या अभिसार या ध्रुव राठी वगैरह वगैरह मुसलमानों की 4 शादी सिस्टम का विरोध करें और मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में एक शो कर दें, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC आरक्षण का समर्थन कर दे, तो उनके आधे से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर चले जाएंगे। मतलब इनके कहने का सीधा सा मतलब है कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर मुसलमान हैं। यानी दिलीप मंडल यही साबित करना चाहते हैं कि मुस्लिम सब्सक्राइबरों के लिए ही रवीश, अजीत अंजुम जैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। पर सवाल तो आप पर भी है दिलीप मंडल जी। दिलीप मंडल, आप भी तो पत्रकार ही हैं, फिर क्यों हाशिए पर खड़े लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? कल तक तो आप इसका समर्थन करते थे। क्या ये सब केवल राज्यसभा जाने के लिए हो रहा था, या अब राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है? इसी तरह के कुछ इशारे इनके ट्विटर को देखने पर मिल रहे हैं। महिला पत्रकार कविश अजीज लिखती है कि मंडल के पास बंडल पहुंचता है तो ये ऐसे ही थेतरई वाले ट्वीट करते हैं। नौशाद शेख नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मंडल जी सर्वे करा लीजिए, एक से ज्यादा शादी किस धर्म के लोगों ने ज्यादा की हुई है? बोल के या बिन बोले किस धर्म के लोग ने अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है? एजाज नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 4 शादी वालों ने ही तुम्हारी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलवाया। दिलीप मंडल के ट्वीट पर कमेंट करते हुए जान मोहम्मद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा,
तो आखिर तुम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आ ही गए। बिना मुस्लिम नाम लिए रोजगार में बरकत कहाँ होगी। जमीर खान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि हर इंसान मुस्लिम के मुद्दे पर अपनी इज्जत बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करके इज्जत कमाना खोखला रास्ता है। पहले आप ब्राह्मणवाद के नाम पर इज्जत लेते रहे और अब मुस्लिम नाम पर, और जब से आप मुस्लिम के नाम पर पोस्ट करने लगे आपके भी 5% फॉलोअर्स बढ़ गए। वहीं शेख आरिब नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, यही तो हमारा संघीपना कमंडल सा। भाजपा नेताओं की तरह आप तुरंत मुसलमानों पर पहुंच जाते हो, जैसे भाजपा ने भक्तों के दिमाग में कील ठोक दी कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वैसे ही तुम भी ये साबित करना चाहते हो कि रवीश, अंजुम, अबिसार जैसे स्वतंत्र पत्रकारों के ज्यादातर सब्सक्राइबर मुसलमान हैं। यानी ये सब लोग हिंदू विरोधी हो और उनका चैनल मुसलमानों के भरोसे चल रहा है। इससे साबित होता है कि तुम कोई SC ST OBC के हित चिंतक नहीं हो, तुम एक संघी हो जो अमेरिका में बैठकर नफरत का एजेंडा फैला रहा है। ये बात जल्द ही SC ST OBC को भी समझ में आ जाएगी। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने मुसलमानों के मामले में दिलीप मंडल के विचार को सुनकर लिखते हैं कि अगर दिलीप मंडल आदिवासी समाज में एक से अधिक शादी सिस्टम का विरोध करे और आदिवासी महिलाओं के समर्थन में एक शो कर दे या SC मुसलमानों को आरक्षण का समर्थन कर दे तो इनकी बहुजनवादिता रफू चक्कर हो जाएगी। पर दिलीप मंडल की कुंठा यहीं पर शांत नहीं होती। फरवरी की शुरुआत में इन्होंने मुसलमानों से अपनी नफरत में एक और ट्वीट किया था और लिखा था कि सरकार द्वारा स्थापित और सरकार के पैसे से संचालित होने के बावजूद अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है तो मैं सभी माइनॉरिटी सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि से कहूंगा कि वे भी केंद्र सरकार से मांग करें कि उनके किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाकर दे और हर साल उसे चलाने के लिए 1570 करोड़ दे, जिसे वे अपनी मर्जी से चलाएं और आधी सीटें अपने समुदाय के लिए रख लें। वहीं टीचर वे अपनी मर्जी से रखें पर वेतन केंद्र सरकार दे। चलेगा क्या? अगर आप ऐसी मांग करते हैं और केंद्र सरकार आपको नहीं देती तो आप मुकदमा कीजिए, वकील मैं आपको दिलवाऊंगा, जितने चाहे उतने वकील। कपिल सिब्बल की तरह हारने वाले नहीं, जीतने वाले वकील। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कराने के लिए संघियों की जमात में दिलीप मंडल भी हाजिरी दे रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2023 में दिलीप मंडल का संघी चेहरा बेनकाब हो चुका है, जब हिंदुओं की तरह SC आरक्षण का फायदा मुस्लिमों और ईसाइयों को भी देने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तब दिलीप मंडल गुस्से से भर जाते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों को अगर मोदी सरकार ऐसी लिस्ट में लाने की सोच रही है या सुप्रीम कोर्ट के चोर दरवाजे से ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत बुरी बात होगी, ये संविधान के विरुद्ध होगा। उनका OBC आरक्षण पहले से है। दिलीप मंडल कहना चाहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों को OBC में रिजर्वेशन है, इसलिए उनको SC कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सवाल तो ये भी है कि जब हिंदू, बौद्ध और सिख को मिल सकता है तो मुसलमानों और ईसाइयों को SC कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की मांग से दिलीप मंडल का कच्चा क्यों सुलग रहा है। इसी तरह जुलाई 2023 में ही दिलीप मंडल एक और ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अगर मुसलमानों और ईसाइयों में दलित होते हैं तो उनमें ब्राह्मण और ठाकुर जैसी भी कोई जातियां भी तो होगी। इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति के आधार पर उत्पीड़न का सबूत पेश करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि किस मस्जिद और चर्च में जाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। मतलब दिलीप मंडल को इतना तो मालूम है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जाति सिस्टम नहीं है, पर दिलीप मंडल को गौर करना चाहिए कि भारत में मुसलमान और ईसाइयों की जाति में बटे होने के लिए भारत की बरसों पुरानी जातिवादी सिस्टम जिम्मेदार है। भारत के मुसलमान और ईसाई धीरे धीरे धर्म के मूल सिद्धांतों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने बीच की जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इनको जाति के आधार पर SC कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिल रहा, वरना इनको भी नौकरी और स्कूल कॉलेजों में दाखिल होने का ठीक वैसे ही मौका मिलता जैसा दूसरों को मिल रहा है। पर दिलीप मंडल अपनी कुंठा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार अपने पुराने बयानों के उलट बयानबाजी कर रहे हैं, जो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। दिलीप मंडल साहब, आपके चेहरे पर पड़ा दलित चिंतक का निकाब हट चुका है और आप बेपर्दा हो चुके हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना यह हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।